नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर पहुंच चुके हैं और इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का ओवरव्यू करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले हम जानेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन प्लेन यानी समतल। प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस that extend endlessly in all डायरेक्शन। प्लेन जिसे हिंदी में समतल कहते हैं। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि सभी डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अब इट हैज लेंथ एंड विड्थ बट नो थिकनेस। इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन इसकी कोई मोटाई नहीं होती। ठीक है, अगेन एक और बार पढ़ते हैं। प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि सभी डायरेक्शन में अनंत तक एक्सटेंड हो सकती है। प्लेन की लंबाई होती है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई होती है, लेकिन इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती। एग्जाम्पल्स जैसे फ्लोर देखा होगा आपने। फ्लोर फ्लोर में आपने देखा होगा, फ्लोर की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन कोई थिकनेस नहीं होती। अनदर एग्जाम्पल इज वॉल। ये देखो, ये वॉल है ऊपर, ठीक है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन मोटाई नहीं है। सिमिलरली हमारा व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। ठीक है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन मोटाई नहीं है। एक अनदर एग्जाम्पल है पेपर सरफेस। आप जिस कॉपी पर लिखते हो उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन कोई भी थिकनेस नहीं होती। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं प्लेन्स के, यानी समतल के। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेन। पहला है हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा है वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्लैट सरफेस लाइक ए टेबल। आपने टेबल तो देखा ही होगा। इस टेबल का ये फ्लैट सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन का एक एग्जांपल है। उसके बाद स्टैंडिंग सरफेस लाइक ए वॉल। ये देखो, ये वॉल का ये जो स्टैंडिंग सरफेस है, ये वर्टिकल प्लेन का एग्जांपल है। ठीक है, तो दो एग्जांपल यहां पे दिए गए हैं, दो टाइप्स दिए गए हैं। पहला टाइप्स हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इन जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम प्लेन का यूज किस प्रकार करते हैं। देखो, एक मैंने एक प्लेन बना दिया, ये जियोमेट्री फिगर है। ये प्लेन कंटेंट, प्लेन में पॉइंट्स होते हैं, लाइंस होते हैं और शेप्स होते हैं। मैंने एक फिगर बना दिया प्लेन का, समतल सतह का। यहां पे देखो पॉइंट्स ए बी है, लाइन एल है और फिगर भी एक ट्रायंगल का दिया गया है। ए प्लेन इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय ए स्लैंटेड पैरेललोग्राम। ये एक स्लैंटेड पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड नेम्ड यूजिंग ए कैपिटल लेटर सच एज प्लेन पी। और इस प्लेन को हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, हमने यहां पे कैपिटल लेटर पी से डिनोट किया है। आप चाहे तो किसी भी कैपिटल लेटर से प्लेन को डिनोट यानी दर्शाया जाता है। अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन इज फॉर्म्ड बाय टू नंबर लाइंस। कोऑर्डिनेट प्लेन को दो नंबर लाइंस के द्वारा बनाया जा सकता है, जिसे हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कहते हैं। अब देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सेस की है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सेस की है। अब देखो, ये पॉइंट जीरो होता है, यहां पर एक्स और वाई एक्स इन दोनों के पॉइंट्स जीरो होते हैं। इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे एक्स और वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सिमिलरली वाई एक्सेस पर अपवर्ड पॉजिटिव नंबर्स और डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर्स होते हैं।
ठीक है। तो ये हमने जाना प्लेन, टाइप्स ऑफ प्लेन के बारे में। आई होप आपको प्लेन यानी समतल समतल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जानेंगे अगले कुछ टॉपिक्स जिन्हें हम अगले वीडियो में जानेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी एनी नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, अभी तक हम प्लेन यानी समतल के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे जियोमेट्री के बारे में। जियोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय। Geometry is a branch of mathematics that deals with shapes, size, lines, angles, surface and position of objects. Geometry मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, शाखा है, जो कि आकार से, साइज से, लाइन से, एंगल से, सरफेस से और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ डील करती है। उसके बाद हम जानेंगे ये छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले पॉइंट्स। आप देख सकते हैं ए पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन। पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। फॉर एग्जांपल, एक टेबल है, ठीक है। टेबल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां पे जो पॉइंट है ये किसी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। उसके बाद लाइन। ये लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ होता है विच एक्सटेंड एंडलेसली इन 2 डायरेक्शन, जो कि दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद लाइन सेगमेंट। देखो लाइन में क्या था, दोनों ही पॉइंट को हम अनंत तक बढ़ा सकते थे, लेकिन लाइन सेगमेंट में दोनों ही पॉइंट फिक्स होते हैं। ये लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड फिक्स लेंथ, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं फिक्स लंबाई के, ठीक है। उसके बाद रे, जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट को हम इनफाइनाइट बढ़ाया जा सके। ए रे हैज 1 एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडली इन 1 डायरेक्शन। एक पॉइंट फिक्स होगा और दूसरे पॉइंट को हम डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद एंगल्स। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट। देखो 2 रे से एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद शेप्स, ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। शेप्स आर मेड अप ऑफ लाइन एंड कर्व्स। शेप्स लाइन और कर्व से बनाए जाते हैं। उसके बाद एग्जांपल ऑफ जियोमेट्री शेप्स के बारे में, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पेंटागन जिसमें नंबर ऑफ साइड 5 हो और हेक्सागन जिसमें नंबर ऑफ साइड 6 हो। तो ये हमने जाना जियोमेट्री और जियोमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। आई होप आपको जियोमेट्री अब अच्छे से समझ आ गए होगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी -1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, अभी तक हम प्लेन और ज्योमेट्री के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी लोकेट्स पॉइंट्स यूजिंग नंबर्स ऑन ए प्लेन। देखो हम एक प्लेन में पॉइंट्स को नंबर के द्वारा लोकेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इट कनेक्ट्स
ज्योमेट्री विथ नंबर्स। ये क्या करता है, ज्योमेट्री को नंबर्स के साथ कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझो, मान लो हमें 3 और 2 को एक प्लेन पर लोकेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब सबसे पहले जानो 3 और 2 का मीन्स क्या है। 3 का मीन्स है हमें 3 यूनिट्स एक्स एक्सेस की तरफ मूव करना है, और 2 का मीन्स है मूव 2 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सेस, यानी 3 यूनिट्स एक्स एक्सेस की तरफ मूव करना है और 2 अलोंग वाई एक्सेस के तरफ मूव करना है। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके सामने है। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस होता है, वर्टिकल वाई एक्सेस होता है। हमने जीरो मार्क किया यहां पे, जीरो पर एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स 0 0 होते हैं। राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, एक्स के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर्स। सिमिलरली वाई पर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाओगे निगेटिव नंबर्स। हमें रिप्रेजेंट करना है 3 और 2 को। सबसे पहले हम 3 यूनिट्स मूव करेंगे एक्स की तरफ, तो 1 2 और 3। उसके बाद 2 यूनिट्स हम मूव करेंगे वाई की तरफ, और 3 और 2 को हम इस प्लेन पर लोकेट कर देंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहां कहां पर होता है? पहला यूज ड्राइंग ग्राफ्स, दूसरा मैप्स और जीपीएस। मैप्स में आपको पता होगा कि हम ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद है कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है, वीडियो गेम्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और इंजीनियरिंग की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। तो अब हम आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एक बार जल्दी से रिकॉल करता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बी लोकेट पॉइंट्स यूजिंग नंबर्स। एक प्लेन पर, समतल पर हम नंबर्स के द्वारा पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और नंबर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। एक एग्जांपल है 3 और 2 को अगर हमें एक प्लेन पर लोकेट करना होगा, 3 का मीन्स है 3 यूनिट्स हमें एक्स एक्सेस की तरफ मूव करना होगा, तो 1 2 3, और 2 यूनिट वाई एक्सेस की तरफ मूव करना होगा, तो हमने 3 और 2 को एक प्लेन पर लोकेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। यूजेस में ड्राइंग ग्राफ्स, मैप्स एंड जीपीएस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वीडियो गेम्स और इंजीनियरिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। तो ये टॉपिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, ऑप्शन ए 0 0, ऑप्शन बी 1 0 या ऑप्शन सी 0 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप टेबल लैंप की पोजीशन को अपनी स्टडी टेबल पर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बता सकते हैं, किससे उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो, एक है आपकी स्टडी टेबल। ये मैं आपकी स्टडी टेबल बनाता हूं। ये है स्टडी टेबल। इस टेबल पर एक लैंप रखा है, ये है लैंप।
तो इस लैम्प को आपको किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्क्राइब करना है। कैसे करेंगे डिस्क्राइब? देखो, अभी तक हम पता कर चुके हैं कि एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सेस वर्टिकल प्लेन में होता है। ठीक है, अब हमारा लैंप रखा हुआ है किसी पॉइंट पर। अगर हम इसके एक्स एक्सेस के डिस्टेंस और वाई एक्सेस के डिस्टेंस को सामने वाले व्यक्ति को बता दें, तो वह व्यक्ति इस लैंप की पोजीशन को फाइंड कर सकेगा। तो हम सबसे पहले एक्स और वाई एक्सेस की डिस्टेंस बता देंगे। ये मान लिया हमारा ये है 330 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ लैंप, पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप, ये होगा 35, इसमें 30 एक्स एक्सेस और 25 वाई एक्सेस की डिस्टेंस है, या 25 या 30। तो इस प्रकार से हम एक टेबल लैंप को आपकी स्टडी के ऊपर एक्स और वाई एक्सेस की हेल्प से उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो बस आपको एक बार इसे सॉल्व करना है। और ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गए होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। ऑप्शन ए ओरिजिन, ऑप्शन बी क्वाड्रेंट या ऑप्शन सी एक्सिस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।